ये लो, पूरा घर छान मारा और ये महाशय यहाँ गार्डन में बैठे हैं। शकुंतला अपने पति को गार्डन में अकेला शांत बैठा देख उसके पास चली जाती है। अरे बुढ़ापे में किसके ख्यालों में खोए हुए हो महाराज? समधन के ख्यालों में। अपने पति के मुंह से ये सुनकर शकुंतला हैरान हो जाती है और उसे जोर से हिलाती है। शंकर होश में आ जाता है। क्या हुआ? हमारी खोपड़ी पे काहे खड़ी हो? पहले ये बताओ कौन सी समधन के ख्यालों में खोए हुए थे? अरे तुम पागल हो क्या भाग्यवान? मेरा एक ही बेटा है करण, और उसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई, तो समधन के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी समधन कहाँ से आ गई बोलो? देखो, हमको ज्यादा पागल बनाने की कोशिश ना करना। अभी तुमने ही कहा ना कि समधन के ख्यालों में खोए हुए हो। वो क्या था फिर? अरे वो तो मैं करण की शादी के बारे में सोच रहा था। उसकी भी तो शादी की उम्र हो रही है। अरे तो बहू के बारे में सोचो ना, समधन के बारे में क्यों? जब समधन ही नहीं होगी तो बेटी कहाँ से टपकेगी? आसमान से? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। शकुंतला वहाँ से चली जाती है। उन दोनों का बेटा करण दिन भर पढ़ाई किया करता था, पर उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। उसके माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार सब उसे नल्ला नल्ला कहकर चिढ़ाया करते थे। करण के उन दोस्तों की भी नौकरी लग चुकी थी जो पढ़ने में भी अच्छे नहीं थे। करण आजकल के फैशन के हिसाब से दाढ़ी मूछें रखता था, जो कि आजकल का ट्रेंड है। एक रोज जब करण किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, तब उसके पिता शंकर ने उसका पीछा किया, ये पता लगाने के लिए कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी करण को कोई कंपनी नौकरी क्यों नहीं दे रही है। देखिए मिस्टर करण, आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन कंपनी आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से क्लीन शेव होकर आएंगे, वेल ड्रेसअप के साथ। करण ने अपनी फाइल उठाई और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गया। उसके पिता शंकर सब कुछ समझ गए, पर करण को समझाना नामुमकिन था। वो क्लीन शेव नहीं होना चाहता था। उसकी माँ शकुंतला ने भी उसे बहुत समझाया, पर करण किसी भी कीमत पर क्लीन शेव कराने को तैयार नहीं था। एक रोज शंकर किसी औरत से हंस हंस कर बात कर रहा था। तभी शंकर की पत्नी शकुंतला ने ये सब देख लिया। रात में जब शकुंतला ने पूछा, कौन थी वो औरत जो मेरी सौतन बनने की नाकामयाब कोशिश कर रही है? समधन। क्या? मेरा मतलब वो कौन थी ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। शंकर इतना बोलकर सो जाता है और अब उसके बाद अक्सर शंकर उसी औरत के साथ शकुंतला को दिखाई देता है, पर शंकर उस बारे में कभी कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ करण एक रोज किसी इंटरव्यू के लिए अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की ने करण को हाथ दिखाकर रोका। अब क्या आप मुझे आगे चंदनलाल कॉलेज तक छोड़ सकते हैं? नहीं, तुम जैसी लड़कियां लड़कों को लूट लेती हैं। मैं तुम्हें लुटेरी लगती हूँ? नहीं, लेकिन आजकल क्या भरोसा किसी का। तुमने सही कहा, कोई भरोसे लायक नहीं आजकल। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे, पर मैं गलत साबित हो गई। अच्छा चलो छोड़ देता हूँ, वैसे भी मेरे पास लुटाने के लिए है ही क्या। करण निकिता को कॉलेज छोड़ देता है। दोनों अब अक्सर रास्तों पर मिल जाते थे और करण उसे लिफ्ट देता। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रोज मिलने लगते हैं। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। लड़की की माँ लड़के के घर रिश्ता लेकर आती है। लड़की की माँ कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो शंकर से अक्सर अकेले में मिला करती थी। करण की माँ शकुंतला ने उसे पहचान लिया। ये लो, आ गई मेरी सौतन। अरे ये तुम्हारी सौतन नहीं बल्कि होने वाली समधन है। आप लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर तो है ना? नहीं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शकुंतला? करण और निकिता एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आप लोग भी। माँ, मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं करण से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? मैं चाहती हूँ करण क्लीन शेव कर दे। ये दाढ़ी मूंछों वाला फैशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्तों, निकिता के मुंह से ये बात सुनकर करण हैरान हो जाता है, पर करण की माँ अंदर ही अंदर खूब खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि करण दाढ़ी नहीं बनवाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि करण ने दाढ़ी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों को लात मार दी थी। लेकिन निकिता, ये कैसी शर्त है? इससे पहले तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर शर्त मंजूर हो तो बता देना, वरना ये रिश्ता भूल जाओ। चलो माँ।
दोनों माँ बेटी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर करण के पिताजी शंकर बहुत नाराज होते हैं। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया तूने, कुछ करता धरता नहीं है। इसी दाढ़ी की वजह से तुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब रिश्ता भी चला गया हाथ से है? तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? एक न एक दिन मेरे बेटे की नौकरी भी लग जाएगी और इस छछुंदर से अच्छी लड़की मिलेगी हमारे बेटे को। अरे लेकिन कैसे मिलेगी? तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे रिश्ता करण का नहीं बल्कि आपका टूटा हो। मैं सब समझती हूँ, मेरी सौतन लाने की तैयारी में हो तुम हमेशा उल्टी बातें ही करती हो। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है। रात के खाने के बाद सब सो जाते हैं, पर करण को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार निकिता के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि अभी तक सब ठीक था, अचानक निकिता ने ऐसी शर्त क्यों रख दी। सुबह होते ही करण उसी जगह निकिता का इंतजार करने लगता है जहाँ पर अक्सर दोनों मिला करते थे, पर निकिता वहाँ नहीं आती। करण निकिता को फोन करता है। तुमने शेव कर ली? नहीं निकिता, लेकिन एक बात बताओ, अचानक ये वाली शर्त क्यों रख दी तुमने? तुमने तो मुझे दाढ़ी में ही पसंद किया था ना? मैंने तुमको पसंद किया है, ना कि दाढ़ी को। तुम मेरे लिए अगर एक छोटी सी बात नहीं कर सकते तो भूल जाओ मुझे। मेरे परिवार में सब चिकने हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई दाढ़ी वाला बाबा मेरे परिवार में आए। किसी को पसंद नहीं आओगे तुम मेरे परिवार में। मैंने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी पर दाढ़ी नहीं बनवाई। मुझे चिकना रहना पसंद नहीं है। सर कटा सकता हूँ लेकिन दाढ़ी नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास फोन मत करना। इतना कहकर निकिता ने फोन काट दिया। इधर करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वो निकिता से शादी भी करना चाहता था। खैर, वो चुपचाप घर आ गया। रात भर करण इसी बारे में सोचता रहा। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब उसने फाइनली रात में ही दाढ़ी बना डाली। करण अब बिल्कुल चिकना हो गया। करण ने बिना दाढ़ी के खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने खुद को चिकना तभी देखा था जब उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। खैर, सुबह हुई तो उसके अपने माँ बाप ने करण को नहीं पहचाना। तब करण ने बताया कि अरे मैं हूँ करण, आप लोग अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे? मैं जा रहा हूँ उसी कंपनी में नौकरी के लिए, आशीर्वाद दो आप लोग। करण बिना कुछ ज्यादा बोले इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इधर करण के माँ बाप बहुत खुश हैं। हाय, मेरा बेटा बिल्कुल कृष्ण भगवान लग रहा है। चलो अब कम से कम निकिता से शादी हो जाएगी करण की। उसकी छोड़ो, सबसे पहले तुम ही शादी कर लो उसकी माँ से। निकिता की माँ तुम्हारी होने वाली समधन है, सौतन नहीं। तुम्हारे अंदर जितनी भी गलतफहमी है वो सब आज खत्म कर देता हूँ। चलो मेरे साथ। शंकर अपनी पत्नी के साथ निकिता की माँ से मिलता है। शंकर सब कुछ सच सच बता देता है। ये निकिता की माँ है। हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हम लोग बहुत सालों बाद मिले तो पता चला कि इनकी एक बेटी है। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना करण की दाढ़ी बनवाने में निकिता की हेल्प ली जाए, क्योंकि दाढ़ी की वजह से उसको नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर सब कुछ प्लान किया। तभी अचानक शकुंतला के मोबाइल पर करण का फोन आया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई, पूरे 20 लाख का पैकेज मिला है। शकुंतला बहुत खुश हुई। उसने सारी बात शंकर को बताई। सब बहुत खुश हुए। आपकी बेटी और आप अगर ना होते तो शायद आज मैं ये दिन नहीं देख पाती। आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी समधन हैं, पर मैंने आपको सौतन समझा। इसके बाद करण और निकिता की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद निकिता ने सारी सच्चाई करण को बता दी। दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।